चलिए बेटा सब लोग थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा पार्ट बताने से पहले थोड़ा बहुत हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपको उस दिन याद करा देते हैं, ठीक है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखिए जैसे टेक्निकली तो थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब फ्लो। तो जब हम हीट के फ्लो की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब थर्मोडायनेमिक्स में जो पिछले टॉपिक्स हम करा चुके हैं उसमें मेन टॉपिक क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है? जैसे मान लो कि ये कंटेनर है, ये पिस्टन लगा रखा है कंटेनर में, सही है। और इस कंटेनर के अंदर प्रवेश गैस मॉलिक्यूल्स, ये कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स। बात समझ आ रही है? तो जब कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है तो कंटेनर के अंदर की जितनी भी जगह है वो सिस्टम होती है और बाहर की दुनिया क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग, सही है। अब मान लीजिए कि पहले इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो कितना था? मतलब हाइट थी ये h1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। तो एरिया इनटू हाइट से क्या बनेगा? v1 बनेगा। अब हमने क्या किया? इस सिस्टम को क्या दी? हीट एनर्जी दी। हीट एनर्जी को Q से नोट करते हैं, Q हीट। Q हीट देने से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी एक्वायर किए जिनसे इनके अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इन गैस मॉलिक्यूल्स की शुरुआत में क्या रही होगी? इंटरनल एनर्जी। बात समझ आ रही है? जब इनको गर्मी दी गई तो इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई जिससे इनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी में तेजी आई, बदलाव आया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इनका रैंडम मोशन बढ़ गया, मूवमेंट जो है वो क्या हो गया? जिससे ये मॉलिक्यूल्स जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने लग गए, मतलब ऊपर जाके क्या करने लगे? प्रेशर लगाने लग गए। जब ये ऊपर जाके प्रेशर लगाने लग गए, क्या समझ आ रही है? तो इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन यहां से कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो पहले वॉल्यूम v1 था, वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया? v2 हो गया। बात समझ नहीं? तो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो प्रेशर लगने से वॉल्यूम में जो बदलाव आया, दैट इज प्रेशर इनटू डेल्टा v, से क्या हुआ? वर्क। दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नहीं समझ में आया? प्रेशर जितना भी लगाओ, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? वर्क। फिजिक्स में ये वर्क पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में वर्क नेगेटिव। प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोग? अब इसी में एक और चीज समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लो प्रवेश पहले जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी क्या थी? U1। इंटरनल एनर्जी क्या थी? मतलब आप सब गैस मॉलिक्यूल और आप सब गैस मॉलिक्यूल्स की एक इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी का मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या कर रहे हो वाजपेयी? एक सिस्टम के अंदर बंद जितने भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं, उन गैस मॉलिक्यूल्स की जितनी भी प्रकार की एनर्जी होगी, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, जितनी भी एनर्जी होगी, उनको जोड़ के उनकी क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी। समझ गए? अभी शुरुआत में इनकी इंटरनल एनर्जी U1 थी और गर्मी नहीं दी गई थी, हीट नहीं दी गई थी। बात समझ में आ गई? अब उनको दी गई हीट Q। हीट दी गई तो Q को प्लस में लीजिएगा, हीट निकले तो Q को माइनस में। बात समझ आ रही है? तो U1 एनर्जी थी, Q एनर्जी प्रियांशु दी गई,
इन दोनों एनर्जीज को मिला के अब इन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ा ली, जिससे उन्होंने ऊपर क्या लगाया, प्रेशर, जिससे वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और क्या हुआ, वर्क। तो इन दोनों एनर्जीज का कुछ हिस्सा यशस्वी वर्क में कन्वर्ट हो गया। पहले थी U1 एनर्जी, बाहर से मेरी Q एनर्जी, एनर्जी बढ़ के हो गई U1 प्लस Q। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट किया गया, वर्क में कन्वर्ट किया गया। अब जो बची हुई एनर्जी होगी वो कहलाएगी U2, मतलब इनकी फाइनल एनर्जी जो बच गई है। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस W, तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। वर्क का फॉर्मूला ये रहा, Q इज द हीट एनर्जी गिवन और टेकन आउट। व्हाट इज डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नहीं समझ में आ गया, कहां से गया पहला U2 बराबर Q1 प्लस, ये वाला पॉइंट। पहले जब गर्मी नहीं दी गई थी, बात समझ आ गई, तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की अपनी खुद की एक इंटरनल एनर्जी रही होगी, वो U1, नहीं, बाद में उनको क्या दी गई, तो बढ़ के एनर्जी हो गई U1 प्लस Q। अब हीट दी है और ऊपर जाना चाह रहे हैं, ऊपर जाके जब ये पिस्टन से टकराते हैं तो पिस्टन अगर ऊपर नहीं जा रहा है, वो मान ही नहीं रहा है कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, तो वर्क जीरो, तो वर्क खत्म, तो U1 और Q मिलके टोटल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन अब इन्होंने पिस्टन को उठा दिया तो क्या हो गया, वर्क हो गया। तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो बची हुई एनर्जी क्या हो गई, फाइनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, माइनस करके चेंज हो जाएगी। नहीं समझ पाए, ये इतना बता दिया है कि अब आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। बात समझ आ गई। तो ये तो पहले हम करा ही चुके हैं पूरा, किसने किसने नहीं पढ़ा था ये जो हमने पढ़ाया था, कहाँ थे आप लोग, अच्छा तुम नहीं आए, आप लोग कहाँ थे, एब्सेंट थे, तुम लोग आए थे सब लोग, तुम लोग को याद है ये सब, टॉपिक डालो आप लोग अब बेटा, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 है ना। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, केमिस्ट्री वाला ही है। हाँ बस इतना ही है, जीरो और कुछ का शायद जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम कहीं और चले गए किसी और चैप्टर में, फिलहाल इधर देख लीजिए सब। हमने क्या टॉपिक बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, देखो आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अगर एक प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, लिखो, when a system undergoes a physical change, when a system undergoes a physical change, when a system undergoes a physical change under the condition that temperature of the system remains constant, under the condition that temperature of the system remains constant, temperature of the system remains constant, समझ गए, such process is called isothermal, such process is called isothermal। समझ गए, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आपको याद हो बॉयल्स लॉ,
बॉयल्स लो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक क्या आएगा, यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू तो ये टेक्निकली वैसे ही तो है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो P इंटू V का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये लिखो उसके नीचे PV इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर लिखिए इसी के बाद स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। एक आइसोथर्मल कर्व में PV इक्वल टू कांस्टेंट दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल्स हैं। सुनना, वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, तो दोनों वेरिएबल्स हैं तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे। प्रेशर को छोड़ा, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, प्लस वॉल्यूम को छोड़ा, प्रेशर को डिफरेंशिएट किया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। P dV इक्वल्स टू V dP उधर जा क्या हो जाएगा, तो माइनस dP के नीचे क्या ले आइए, dV ले आइए, इक्वल टू P बाई V। सही है, तो माइनस dP बाई dV इक्वल्स टू P बाई V। माइनस dP बाई dV इज स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ये प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, सही समझिएगा। अगर आपको याद हो डेल y बाई डेल x इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व, पता है सबको। लेकिन अगर डेल लगा है तो ग्राफ लीनियर होगा, या तो गिरेगा, अगर आगे नेगेटिव लगा है तो गिरेगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ चढ़ेगा। लेकिन अगर ये डेल ना होगे dy बाई dx, मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल, आपको याद है ना कि डेल लगाते थे लीनियर कर्व्स के लिए और डी लगाते थे नॉन लीनियर कर्व्स के लिए, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, डी, मतलब ये नॉन लीनियर कर्व बनेगा, और स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब कर्व कैसे बनेगा, ऐसे। नहीं समझ में आया? और किसी भी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे एक छोटे से डीवी के लिए छोटे से प्रेशर की बात करें तो डीपी बाई डीवी को क्या कहते हैं, स्लोप। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा पी आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका आइसोथर्म कर्व, प्रेशर वॉल्यूम। लिख लो एट सर्टेन टेम्परेचर T, ये लिख लीजिए। टॉपिक डालो बेटा, लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ, वो आइसोबेरिक तुम्हारे थे क्या उसे जब पढ़ाया था? देखिए इधर सब लोग बेटा, होता क्या है कि अगर सिस्टम, मतलब ये कमरा क्या है, सिस्टम, और बाहर की दुनिया क्या है, सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अनंत हीट का एक्सचेंज ना हो रहा हो तो उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? देखो, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोस अ चेंज
व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज चेंज, एक सिस्टम में बदलाव तो आए लेकिन हीट का आदान प्रदान, तो व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज चेंज under the condition that no exchange of heat takes place, under the condition that no exchange of heat takes place between system and surrounding, no exchange of heat takes place between system and surrounding, under the condition that no exchange of heat takes place between system and surrounding, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट था, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, वी की पावर गामा होगा, पी की नहीं। गामा क्या है अभी ये आगे चल के अगले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन बता दें गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रेशियो। आपको याद है mc q इक्वल्स टू mc डेल्टा में c क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो c है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनके रेशियो को गामा कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि अभी आगे चल के हमको मिलेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, मतलब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व निकालें, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व अगर निकालें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बेटा, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, प्रेशर को छोड़ा इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस वॉल्यूम को छोड़ा इसको डिफरेंशिएट किया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसमें समझ आ रहा है, पढ़ रही प्रेशर। अब देखो पिछली बार तो सिर्फ v था तो v का डिफरेंशिएशन dv हो गया था, लेकिन अब की बार v की पावर क्या है, तो किसी की पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे आती है और पावर में एक, और जिस चीज की पावर है दैट इज v, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv, प्लस v की पावर गामा कांस्टेंट और dp हो जाएगी इक्वल टू कितना बचा, ये स्टेप इसको नहीं समझिए, पहले v की पावर गामा का किया फिर v का किया, चेन रूल। अब p गामा v की पावर गामा -1 को v की पावर गामा बाई v लिखेंगे इनटू dv, v की पावर गामा dp इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, v की पावर गामा कॉमन आ गया, उसको 0 के पास भेज के हटा दो, तो बचा p गामा dp बाई v प्लस dp इक्वल टू 0, p गामा dp बाई v इक्वल टू माइनस dp, तो माइनस dp डिवाइडेड बाई dv इक्वल टू p इंटू गामा डिवाइडेड बाई v। ये आ गया स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। बस कितना क्या फर्क आया है, स्लोप इसका भी नेगेटिव ही है, बस एक गामा टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बनाओगे तो वह ऐसे बनेगा, तेजी से गिरेगा, क्योंकि एक नया टर्म क्या आ गया यहाँ पे, पिछली बार कैसे गिरा था, धीमे धीमे, अब की बार गामा टाइम्स ज्यादा तेजी से गिरेगा, है ना। देखिए सब लोग, अगर एक ही कर्व है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक साथ शो करना है, तो ये आइसोथर्मल और ये क्या हो गया, ये आइसोथर्मल
और ये हो गया एरिया। समझ गए आइसोथर्मल एडियाबेटिक। अच्छा अब देखो अगर क्वेश्चन में बोला जाए, अगर बेटा इफ वॉल्यूम, इफ प्रेशर डिक्रीजेज स्लोली, तो आप आइसोथर्मल समझ जाना, और आइसोथर्मल समझते ही आप समझ जाओगे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगाओगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देता है सडनली तेजी से, तो कौन सा प्रोसेस, मतलब PV की पावर गामा कांस्टेंट, मतलब P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर। ये फॉर्मूला लगाना न्यूमेरिकल्स के लिए, नहीं समझ में आया। अब इसी एडियाबेटिक के लिए कुछ और फॉर्मूले बना लेते हैं। उससे पहले ये dP बाई dV ऑफ एडियाबेटिक क्या आ रहा था, माइनस गामा P बाई V अपॉन dP बाई dV ऑफ आइसोथर्मल क्या आ रहा था, माइनस P बाई V। इसका फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला ये था, तो माइनस P बाई V से माइनस P बाई V कट गया, तो dP बाई dV एडियाबेटिक मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बचेगा, दोनों के रेशियो को हम गामा कहेंगे। आ गया समझ में, यही आगे चल के Cp बनेगा, यही आगे चल के Cv बनेगा, जो कि गामा कहलाएगा। प्रेशर डिक्रीज, देखो तो अभी बेटा कुछ और फॉर्मूले बनवा देते हैं एडियाबेटिक वाले के लिए। फॉर PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, PV की पावर गामा अगर कांस्टेंट है, फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस, सब लोग जानते हैं है ना। तो यहां से प्रेशर की वैल्यू आ गई nRT डिवाइडेड बाई V, यहां पे रख दो। प्रेशर की जगह लिखा nRT डिवाइडेड बाई इनटू V की पावर गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, देखिए तो nRT V की पावर गामा और V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू K। ये बात समझ में आ गई। n इंटू आर भी तो कांस्टेंट ही है, इसको हम नीचे ले आते हैं, तो K डिवाइडेड बाई nR पूरा का पूरा एक क्या हो गया, कांस्टेंट। Tv की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, दैट इज T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंसी बोले तो, प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंसी बोले तो PV की पावर गामा, और टेम्परेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंसी बोलो TV की पावर गामा माइनस 1। आ गया। अगर देखना फ्रॉम PV इक्वल्स टू nRT, यहां से वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT बाई, अब वॉल्यूम की जगह हम nRT बाई P लिखेंगे, तो P गामा PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट में P की जगह P, इसकी जगह लिखा nRT बाई P की पावर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P nR की पावर गामा, P की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखना P की पावर गामा को ऊपर रहने दो, ये P नीचे ले आओ, तो P की पावर गामा और P की पावर 1 नीचे बन जाएगा, P की पावर इक्वल्स टू K अपॉन nR की पावर गामा। ये पूरा क्या है, तो T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू, अगर टेम्परेचर प्रेशर बोले तो इससे निकाल देना, प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंसी, टेम्परेचर वॉल्यूम डिपेंडेंसी, टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंसी।
जिससे न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो देखो कहाँ गया क्वेश्चन, लिखिए अ गैस initially at atmospheric pressure, a gas initially at atmospheric pressure and at 10 degrees Celsius, a gas initially at atmospheric pressure and at 10 degrees Celsius is compressed adiabatically, is compressed मतलब वॉल्यूम कम किया जा रहा होगा, is compressed adiabatically until the volume becomes 1/4, until the volume becomes 1/4, until the volume becomes 1/4, ठीक है। Find out the final pressure and temperature, find out the final temperature and pressure, ठीक है। If gamma is 1.5, आज मैथ्स नहीं कराएंगे, ठीक है, आज सिर्फ फिजिक्स पे खींचेंगे पूरा। देखो बेटा, एक गैस इनिशियली कहाँ पे थी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम। क्या होता है? 1 एटीएम या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। वैसे 1 एटीएम भी चलेगा आपको फिर। और पहले उस गैस का वॉल्यूम क्या रहा होगा? V, और पहले टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस 283 केल्विन। और इसको तब तक कंप्रेस किया गया जब तक वॉल्यूम V/4 ना हो गया होगा। वॉल्यूम घट के 1/4 हो गया। तो बताइए फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? सही है। तो पहले तो प्रेशर निकाल लेते हैं। P1 दिया है, T1 दिया है, सॉरी T1 दिया है, V1 दिया है, T2 निकालना है, V2 दिया है। तो पहले तो सिंस एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए PV की पावर गामा क्या होगा? कांस्टेंट। सही कह रहे हैं। तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। पहले प्रेशर 8 एटीएम ले लिया, वॉल्यूम पहले कितना था? V की पावर गामा की वैल्यू कितनी दी है? 1. बाद में प्रेशर निकालना है कितना है, और वॉल्यूम बाद में कितना हो गया? V/4 की पावर 1.5। नहीं समझ में? 1 इंटू V की पावर 1.5, V की पावर 1.5, P2 निकालना है। V/4 की पावर 1.5 इज V की पावर 1.5 अपॉन 4 की पावर 1.5। नहीं समझ में आया? आ गया? V की पावर 1.5 से कट गया, ये इधर आ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई V 4 की पावर 1.5। अच्छा, 4 की पावर 1.5 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 की पावर 1.5। 2 इंटू 1.5 कितना हो गया? दैट इज 8। फाइनल प्रेशर 8 एटीएम आ गया। अगर यहाँ एडियाबेटिकली ना कह के आइसोथर्मली कह देता तो गामा ना लगा, P1 V1 इक्वल्स टू लग जाता। आ रहा है समझ में? सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? टेम्परेचर बताओ। तो प्रेशर का टेम्परेचर से डिपेंडेंसी T की पावर गामा अपॉन V में P की पावर गामा -1 इक्वल्स टू क्या था? टेम्परेचर का प्रेशर से डिपेंडेंसी। तो T1 की पावर गामा अपॉन P1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 की पावर गामा अपॉन P2 की पावर गामा -1। वो समझ आया? टेम्परेचर पहले कितना था? 283 की पावर 1.5 अपॉन P1 पहले कितना था? 1 की पावर 1.5 -1 कितना बचा? 0.5। T2 की पावर 1.5 अपॉन
बाद में प्रेशर कितना हो गया 8 की पावर 0.5, तो 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही हो जाएगा। P2 की पावर 1.5 अपॉन 8 की पावर 0.5 2√2, सही ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 इंटू 283 की पावर 1.5 इक्वल टू टी की पावर 1.5। इसको सॉल्व करके टी लाना है, निकाल के दिखाएंगे कर लोगे, बताओ तो बता दें। चलिए टॉपिक डालो बेटा, ये समझ गया ना। देखो वर्क डन बाय आइडियल गैस, वर्क डन बाय आइडियल गैस in isothermal expansion, in isothermal expansion आइडियल गैस कितना वर्क करेगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपैंड करने के लिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वर्क डन बाय आइडियल गैस। और सब लोग देखो बेटा बोलते देखिए, पहले तो फॉर आइडियल गैस पीवी किसके बराबर होता है nRT, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इक्वल टू RT। नंबर ऑफ मोल को 1 करके यहाँ से प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई RT/P, इसको रख लो, समझ गए। अब वर्क डन बाय गैस, तो वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, सही है। लेकिन ये काम आएगा लीनियर ग्राफ के लिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ भी हो रहा हो तो ग्राफ कैसा बन रहा है नॉन लीनियर, तो P dV हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया P dV। और अगर नॉन लीनियर है कर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का, मान लो ऐसे है, तो dV तो बहुत छोटा सा वॉल्यूम हुआ, ये हुआ dV, तो वर्क भी छोटा सा ही तो आएगा dW। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इस वर्क को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा। कहां से कहां तक, पहले था वॉल्यूम V1 और बाद में बढ़ के वॉल्यूम क्या हो गया, तो dV को इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक V1 से लेके, नहीं समझ पाए कैसे हुआ, समझ में आ गया। तो dW का इंटीग्रेशन, W वही 0 से W तक है ना, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2, P की वैल्यू कितनी है RT/V इंटू dV, इसमें से RT कॉमन ले लीजिए और इंटीग्रेशन करिए dV/V का, V1 से लेके V2, और dV/V का इंटीग्रेशन log V फ्रॉम V1 से लेके V2, 1/V का इंटीग्रेशन log V, 1/x का log x, जो भी है। और बेस में क्या छुपा रहता है E। पहले V की जगह क्या लिखोगे अपर लिमिट माइनस V की जगह लोअर लिमिट, बेस में क्या छुपा है E। लॉग की प्रॉपर्टी log V2 माइनस log V1 इज log V2/V1, बेस में क्या छुपा है E। बेस से E हटा के अगर हम बेस में 10 लगाते तो 2.303 क्या कर जाता है, ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये कितनी मोल्स के लिए है, और n मोल्स के लिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n मोल्स वर्क का यही फॉर्मूला 2.303 nRT log। केमिस्ट्री में बस यहीं पे नेगेटिव आ जाएगा, फिजिक्स में यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में यही क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। ये जो फॉर्मूला log V2/V1 है, तो इसी को 2.303 nRT log प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो V2/V1 को हम P1/P2 भी कह सकते हैं। बेस में क्या रहेगा ये फॉर्मूला,
हाँ इधर पावर 10 नहीं है लगा दो। ठीक है, एक्सपेंशन के समय वर्क पॉजिटिव होगा, देखो बेटा, अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो एक गैस मॉलिक्यूल है कंटेनर में, ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो गया V2, तो एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होगा, जब गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर क्या लगाएंगे प्रेशर, मतलब ये वाला जो वर्क होगा ये होगा वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर लगाया तभी तो ऊपर एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन के समय वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, तो V2 जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो V1 से क्या होगा बड़ा, और V2 V1 से बड़ा है तो V2 माइनस V1 क्या आएगा 0 से, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V है। भैया हाँ आपने इसका एक मतलब नाम बताया था क्या ये नाम बताया क्या भाई कोई ना, और अब हो सकता है आपको दिमाग में नहीं आएगा, है ना, लेकिन फिलहाल वो हो सकता है कि आइसोथर्मल आइसोकोरिक वाले प्रोसेसेस की तुम बात कर रहे हो, वो ये नहीं है। एक्सपेंशन के समय सिस्टम वर्क कर रहा है पिस्टन पे यानी कि सराउंडिंग पे, जिससे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन के समय चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या होगा पॉजिटिव, समझ गए। अब अगर मान लो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब पहले जो प्रवेश वॉल्यूम था वो क्या था V1, अब वो घट बाहर से प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम घट के क्या हो जाएगा V2। अभी क्या हो रहा है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन जब होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना, ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम हो रहा है, नहीं समझे। तो V1 जो होगा वो V2 जो होगा वो V1 से छोटा होगा, V2 जो होगा वो V1 से छोटा, तो V2 माइनस V1 जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि डेल्टा V नेगेटिव आएगा, और डेल्टा V नेगेटिव का मतलब वर्क भी क्या आएगा, तो कंप्रेशन के समय यही फॉर्मूला प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, अभी तो ये एक्सपेंशन के लिए। हाँ, तो अगला टॉपिक है वर्क डन बाय आइडियल गैस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक मतलब जब गैस ऐसे एक्सपैंड कर रही हो कि हीट का कोई आदान प्रदान ना हो, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझ लो एडियाबेटिक एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से है कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पूरी तलते हैं, तो पूरी जब तली जा रही है ना, तो भैया गरम आंच में पूरी पक रही है कि नहीं, पूरी जो है एकदम फूल गई, अब जो है खूब सारी पूरियां तल ली गई हैं, अब उसको क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया गैस, फिर भी तेल तो गरम है ना, तेल गरम है तो अब पूरी जो बेली हुई पूरी है उसमें डालोगे तो पूरी अपने आप क्या हो जाएगी, पुरानी आंच से क्या हो जाएगी तल जाएगी। एक्सपेंशन तब भी हो, है कि नहीं है। एक कंटेनर के अंदर बंद करके करोगे तो एडियाबेटिक हो जाएगी, नहीं सब वो तो खुले आम हो रहा है, लेकिन उसको बंद करके करोगे तो एडियाबेटिक हो जाएगा। नहीं समझ पाए मेरी बात, और लॉजिकल कि जैसे
ऐसे एक और एग्जांपल दे सकते हो, हिमांक बैठे जैसे, अब हिमांक जो है, हिमांक जहाँ बैठे वहाँ आग लगा दो, तो हिमांक कहाँ जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। अब भाई रौनक पे ध्यान नहीं दिया, उसी जगह आके बैठ गए, अब आग वाग हट चुकी है वहाँ से, लेकिन जगह तो अभी क्या है, गर्म है। तब रौनक वहाँ आके बैठ गए तो थोड़ा सा रौनक उठेंगे, तो ये एडियाबेटिक हो गया। और ये जो हिमांक वाला था ये आइसोथर्मल। नहीं समझ पाए, कौन सा एक्सपेंशन ज्यादा होगा? नहीं समझे हिमांक? तो अच्छा ये सब क्लोज में होगा ताकि वो हीट का आदान ना हो। सिस्टम के अंदर हाँ, सारा खेल सिस्टम में। तो वर्क डन बाय आइडियल गैस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, सडनली होगा लेकिन ये, है ना? तो बेटा PV इक्वल्स टू nRT, सही है, ये आइडियल गैस के लिए हो गया। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, समझना, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV की पावर गामा क्या था, कांस्टेंट, तो P किसके बराबर आ गया, K बाई V की पावर गामा। नाउ वर्क डन बाय गैस, वर्क डन का फॉर्मूला देखो फिर से वही, इंटीग्रेशन PdV, कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंशन, V1 से लेके, ये एक्सपेंशन होगा बहुत तेजी से, सडनली होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, सडनली होगा लेकिन कम होगा। अरे इसी से ग्राफ से समझ लोगे ना, धीमे धीमे होगा लेकिन एक्सपेंशन ज्यादा होगा, सडनली होगा लेकिन एक्सपेंशन कम होगा, यहाँ एक्सपेंशन ज्यादा। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से लेके V2, P की जगह लिखा K बाई V की पावर गामा इंटू dV, सही है, K कांस्टेंट को बाहर उठाओ, इंटीग्रेशन dV बाई V की पावर गामा V1 से लेके V2। अभी देखो बेटा, पिछली बार तो नीचे V था तो dV बाई V का इंटीग्रेशन log V हो गया था, अब की बार नीचे V की पावर क्या है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें V की पावर गामा को ऊपर लिखना पड़ेगा, V की पावर माइनस गामा, V की पावर गामा ऊपर जाके V की पावर माइनस गामा। अब इंटीग्रेशन कहता है पावर में एक जोड़ दो और वही पावर क्या लिख दो, फ्रॉम V1 से लेके V2। नहीं समझ में आया? ये 1 माइनस गामा बाहर उठाना, V की पावर 1 माइनस गामा V1 से लेके V2, वैल्यू पुट करो, V की जगह पहले V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V की जगह V1 की जगह 1 माइनस गामा। ये बात समझ आ गई? V2 की पावर 1 माइनस गामा, V2 की पावर 1 माइनस गामा, डिनोमिनेटर में अभिनय देखिए 1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, ये 1 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1 हो गया। नहीं समझ में आया? ये के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 बाई 1 माइनस गामा K बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस K बाई V1 की पावर गामा माइनस 1। समझ आया? अब K क्या है, P इंटू V की पावर गामा। नाउ क्योंकि PV की पावर गामा कांस्टेंट है, तो PV की पावर गामा को P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो 1 बाई 1 माइनस गामा, इस K को लिख दो P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 की पावर अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। इस K की जगह क्या लिखोगे, P1 V1 की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। नहीं समझ में आ रहा? तो वर्क का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा, P2 V2 की पावर गामा और ये V2 की पावर गामा माइनस 1 है, V2 की पावर गामा डिवाइडेड बाई V2 बचेगा, और ये V1 की पावर गामा डिवाइडेड बाई V1 बचेगा, V2 की पावर गामा V2 की पावर गामा कट गया,
V1 की पावर गामा V1 की पावर गामा कर लिया, ये V2 कहाँ चला जाएगा, तो 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 ये फॉर्मूला बन गया। नहीं पल्ले पड़ा? अच्छा, तो वर्क का फॉर्मूला यहां से क्या बन के आया, 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। सही है, कहीं कहीं ये गामा -1 होगा तो P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। अब ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टेम्परेचर डिपेंडेंसी में वर्क आ गया। अभी टेम्परेचर डिपेंडेंसी में लेके आते हैं इसको, और देखो बेटा, देखो फ्रॉम PV इक्वल्स टू nRT, भाई एक्सपेंशन तो आइडियल गैस की कर रही है, तो PV इक्वल्स टू देखिएगा P1 V1 nRT1। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है ना। टेम्परेचर में चेंज वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज लाएगा, नंबर ऑफ मोल्स में कोई बदलाव नहीं होगा। एंड P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। T1 टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम प्रेशर, T2 टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम प्रेशर, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, तो 1/1 माइनस गामा P2 V2 की जगह nRT2, P1 V1 की जगह nRT1। nR क्या ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, P2 माइनस P2। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे आ गया फॉर्मूला। सही है, इस पे क्वेश्चन करेंगे।